हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय सीवीआर मेथड। तो देखते हैं कि सीवीआर मेथड यानी कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड का यूज़ करके हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपने सबग्रेड सॉइल का सीवीआर निकालना है और एंटिसिपेटेड जो आपका ट्रैफिक है इन दोनों के लिए जो आईआरसी में चार्ट्स गिवन है उनका यूज़ करके हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे कि अब सबग्रिड कितनी उस लेयर की थिकनेस चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका कंडक्ट दी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी टू नो द प्रेजेंट डे और इनिशियल ट्रैफिक एंड प्रोजेक्ट इट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। मीन्स आपने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कंडक्ट करनी है और जो प्रेजेंट डे ट्रैफिक है उसको कैलकुलेट कर लेना है और प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक ये ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा, इसकी कितनी इसकी ट्रैफिक वॉल्यूम आपका ये इंक्रीज होगा किस ग्रोथ रेट से, वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड स्टेप है हमारा एस्टिमेट द फ्यूचर ट्रैफिक फॉर डिज़ाइन पीरियड ऑफ रोड बाय अ ग्रोथ रेट फैक्टर। जो हमने फ्यूचर ट्रैफिक कैलकुलेट करना है बाय एस्टेब्लिशिंग अ ग्रोथ रेट फैक्टर इन द absence ऑफ एक्यूरेट ट्रैफिक assume the average growth rate factor of 7.5%। अगर हमारे पास एक्चुअल एक्यूरेट डाटा नहीं है ट्रैफिक का तो हम उसका एवरेज ग्रोथ रेट 7.5% एज्यूम करके फ्यूचर ट्रैफिक एस्टिमेट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट cumulative स्टैंडर्ड एक्सेल्स एट द एंड ऑफ डिज़ाइन पीरियड। कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स कैलकुलेट करेंगे एट द डिज़ाइन ऑफ एंड पीरियड। ये हम कैलकुलेट किससे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स दैट इज n इज इक्वल टू 365 इनिशियल ट्रैफिक a लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर d व्हीकल डैमेज फैक्टर f इंटू 1 प्लस rate average annual growth rate r raised to power n is the design period minus 1 by annual average growth rate r। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम आपका कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे इन MSA। नेक्स्ट सीवीआर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर दी सबग्रेड स्टिमुलेटिंग दी फ्लूइड कंडीशंस। दैट मीन्स जो हमें सीवीआर कैलकुलेट करना है वो किस टाइप का कैलकुलेट करना है, सॉग्ड सीवीआर, ताकि जो एक्चुअल फ्लूइड कंडीशंस है उनसे वो स्टिमुलेट कर सके, उनके अकॉर्डिंग आए। लास्ट पॉइंट फॉर द डिजाइन ऑफ पेमेंट टू कैरी एस्टिमेट ट्रैफिक यूज पेमेंट डिजाइन चार्ट्स given by IRC 37 2001 and IRC 37 2018। ठीक है, इन दोनों कोड्स में वो चार्ट गिवन है कि जहाँ पे हम कैलकुलेटेड ट्रैफिक और कैलकुलेटेड सीवीआर के लिए वैल्यूज़ को चार्ट के क्रॉसपोंडिंग चेक करके हम टोटल थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपका चार्ट है ये। जैसे इस चार्ट में हमें एक्स एक्सिस पे पेमेंट थिकनेस पेमेंट ट्रैफिक दे रखा है इन MSA। ये चार्ट है आपका 1 to 10 MSA ट्रैफिक। हमने ट्रैफिक कैलकुलेट कर लिया MSA में कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स यूजिंग दी फॉर्मूला n इक्वल टू 365 ADF 1 प्लस r स्क्वायर n माइनस 1 बाई r। देन सीवीआर हमें माल कैलकुलेट कर रखा है हमने सबग्रेड का, वो कितना, ये आपकी जो कर्व्स हैं ये सीवीआर की दे रखी हैं 2%, सीवीआर 3%, 4%, 5%, 7%। अब इस डिज़ाइन ट्रैफिक और सीवीआर कर्व का यूज़ करके इसके क्रॉसपोंडिंग जो भी आपकी पेमेंट की थिकनेस आएगी, टोटल पेमेंट थिकनेस अबव दी सब ग्रेड, ये जो भी थिकनेस है वो क्या है आपकी अबव सब ग्रेड है, उसे हम यहाँ से
एस्टिमेट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रैफिक आया 8 एमएस से और आपका सीवीआर आया 5%। तो 8 एमएस से की हम ये परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे जहाँ पे आपका ये सीवीआर 5% की कर्व को कट करेगा, ये आपका यहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट आ गया। इससे ये पैरेलल लाइन ड्रा कर लो और वाई एक्सिस पे जहाँ ये कट करेगा वो आपकी टोटल थिकनेस आ जाएगी। तो ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अबाउट इट इज़ 620 और 630 mm टोटल पेमेंट थिकनेस हमें चाहिए अबव दी सबग्रेड फॉर अ डिजाइन ट्रैफिक ऑफ 8 ms से एंड सबग्रेड सीवीआर 5%। तो इस तरीके से हमने सीवीआर मेथड का यूज़ करके टोटल थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट अबव दी सबग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आ गई आपकी टोटल थिकनेस। अब टोटल थिकनेस के बाद जो कंपोनेंट लेयर्स हैं, डिज़ाइन लेयर्स की जो डिज़ाइन है उससे हम कैसे कैलकुलेट करें। हमने टोटल थिकनेस कैलकुलेट कर ली कि आपकी सीवीआर 8% के लिए और आपका ट्रैफिक हमने लिया था 8 ms से। अभी उसके लिए हमने 4 से 620 mm टोटल थिकनेस अबव दी सबग्रेड कैलकुलेट कर ली। अब इसके कंपोनेंट्स हैं लेयर्स के, कंपोनेंट मीन्स आपके टोटल थिकनेस तो हमारे पास 620 आ गई, कंपोनेंट्स में बेस कोर्स सब बेस इनकी थिकनेस क्या रहेगी। तो वो ये जो हमें प्लेट्स गिवन है कोड में, इन प्लेट्स का यूज़ करेंगे। जैसे अब हमारे पास सीवीआर 8%, इस प्लेट का यूज़ करेंगे, सीवीआर 8% है, ट्रैफिक रेंज दे रखी है 1 to 10 ms से। 1 to 10 ms से जो आपका 8 है वो आ रहा है 5 ms से और 10 ms से इन बिटवीन, मीन्स जो ये वैल्यूज़ हैं वो हम इंटरपोलेट करेंगे। इन वैल्यूज को हम इंटरपोलेट कर लेंगे टोटल पेमेंट थिकनेस के लिए। आपकी जो बिटनेस सरफेसिंग है वेयरिंग कोर्स और पैटर्न कोर्स के लिए इसे इंटरपोलेट कर लेंगे 8 MSC के लिए। सिमिलरली ग्रैनुलर बेस सब बेस पर 250 ये वेरी नहीं कर रही है तो ये 250 रह जाएगी आपकी ग्रैनुलर सब बेस। ग्रैनुलर बेस मतलब जो आपका बेस कोर्स है, ग्रैनुलर सब बेस ये आपका 150 से 200 वेरी कर रहा है फॉर दी 5 MS से टू 10 MS से, तो ये 8 MS के लिए हम इसे इंटरप्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सीवीआर मेथड का यूज़ करके टोटल पेमेंट थिकनेस और आपकी जो पेमेंट कंपोजिशन है डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं डिज़ाइन चार्ट और डिज़ाइन प्लेट्स का यूज़ करके। बस हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो आपका कैलकुलेटेड ट्रैफिक कितना है और दूसरा सबग्रेड सीवीआर। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है सीवीआर मेथड पे, वो देखते हैं क्या है। हमारे पास डाटा गिवन अ सॉइल सबग्रेड सैंपल वाज ऑब्टेन्ड एंड सीवीआर टेस्ट कंडक्टेड एट फील्ड डेंसिटी, द फॉलोइंग वर द रिजल्ट्स। कि आपका एक सॉइल अपना सबग्रेड पे एक सीवियर टेस्ट कंडक्ट किया है एट ए गिवन फील्ड डेंसिटी। उसके लिए जो आपके रिजल्ट्स हैं वही हैं कि आपका जो जीरो पेनिट्रेशन पे लोड कितना ना 5 kg लोड पे पेनिट्रेशन कितना 0.5, 16.2 पेनिट्रेशन पे लोड कितना है आपका 1, सो ऑन 89 kg लोड पे पेनिट्रेशन कितना है आपका 7.5 mm। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रेजेंट एवरेज डेली ट्रैफिक 150 व्हीकल्स पर डे, एवरेज ग्रोथ रेट 7.5, वी हैव टू कंस्ट्रक्शन इज टू बी completed in 3 years आफ्टर द लास्ट ट्रैफिक काउंट। मीन्स जो आपकी कंस्ट्रक्शन है, जो आपकी ट्रैफिक काउंट ली गई है लास्ट, उससे अगले 3 साल के अंदर वो पूरी होनी है। इट इज़ डिजायर्ड टू यूज़ द फॉलोइंग मटेरियल फॉर द डिफरेंट लेयर्स। जो आपकी डिफरेंट लेयर्स बनानी है उस पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे मटेरियल कौन कौन सा गिवन है, आपको ये मटेरियल यूज़ करना है जहाँ पे कंपैक्टेड सैंडी सॉइल विद सीवीआर 7%, poorly graded soils with CVR 20%, well graded gravel of 95%, minimum thickness of bituminous concrete surfacing may be taken as 5 centimeter। ठीक है, करना क्या है हमें अब इसमें, हम एक तो फ्लेक्सिबल पेमेंट सेक्शन डिजाइन करना है बाय सीवीआर मेथड यूजिंग दी all our 4 materials and suggest an alternate design without using the poorly graded gravels। तो चलिए हमें कंप्लीट फ्लेक्सिबल पेमेंट सेक्शन डिजाइन करना है बाय यूजिंग दी सीवियर टेस्ट वैल्यूज। तो इसको हम ऐसे कैसे परफॉर्म करेंगे, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट आपका सोल्यूशन में क्या रहेगा, हमें सीवियर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी।
सब ग्रेड की। सीवीआर वैल्यू के लिए हम फॉर अ गिवन सीवीआर टेस्ट, जो आपको डाटा गिवन है, इस डाटा के लिए हम लोड पेनिट्रेशन कर्व बनाएंगे। तो चलिए पहले लोड पेनिट्रेशन कर्व बनाते हैं। ये हमने लोड पेनिट्रेशन कर्व ड्रा कर लिया है फॉर अ गिवन टेस्ट वैल्यूज। और जो आपका लोड पेनिट्रेशन कर्व है गिवन टेस्ट वैल्यूज के लिए एक्चुअली में कुछ इस तरीके से बना है। इनिशियली इसमें एक कर्व आ गया। अब ये जो कर्व है वो कुछ ना कुछ इनिशियली एरर की वजह से है, या तो ड्यूरिंग टेस्ट आपकी प्लेट आपकी टोटली हॉरिजॉन्टल नहीं थी या कॉन्टैक्ट में नहीं थी। तो इस केस को, इस एरर को हम दूर कैसे करते हैं? जो इसका कर्व है, इस कर्व से इनिशियल कन्वेक्स कर्व आ रही है, इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे स्ट्रेट। ये हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये ओरिजिन वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये आपका ओरिजिन ही हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया? इनिशियली हम क्या करते हैं, सीवीआर के लिए 2.5 और 5 mm पे हम पेनिट्रेशन वैल्यू लेते हैं, कितना लोड आ रहा है। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो जो आपका ये 2.5 था, अब ये 0.5 आगे शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से 5 के लिए ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 0.5। तो जब 2.5 है वो आपका वो 3 पे आ गया, और 5 है वो 5.5 पे आ गया। तो जो वैल्यू है हम 2.5 की यहाँ से रीड आउट करेंगे और 5 की यहाँ से रीड आउट करेंगे। तो देखते हैं 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड है। ये आपका लोड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास। तो हम लिख सकते हैं कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे, फॉर ए पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm the load is 62 kg, and for 5 mm penetration 5 mm पेनिट्रेशन के लिए हमारे पास ये लोड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 82 और 82 kg। तो ये हमारे पास लोड आ गए हैं फॉर द पेनिट्रेशन फॉर 2.5 mm एंड 5 mm। अब इनका यूज करके हम सीवीआर कैलकुलेट कर लें। तो चलिए अब सीवीआर कैलकुलेट करते हैं। सीवीआर वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, ये आपकी आएगी 62 इंटू 100 बाय स्टैंडर्ड लोड कितना है 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए 1370। तो ये आपकी वैल्यू आती है 4.5%। Similarly, CVR value at 5 mm penetration, ये आपका बन जाएगा 82 इंटू 100 बाय 5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड लोड कितना है 2055। ये आपकी वैल्यू बन गई 3.99 और 4%। सो जो सीवियर वैल्यू है 2.5 mm की हम कंसिडर करते हैं, और उसकी हाइट भी आ रही है। तो आपके पास सब ग्रेड की सीवियर कितनी आ गई है, सीवियर ऑफ सब ग्रेड सॉइल इज 4.5%। नाम ट्रैफिक कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल ट्रैफिक में प्रेजेंट एडी दे रखा है 150 व्हीकल्स पर डे। तो हम एवरेज एनुअल ट्रैफिक कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे आपको प्रेजेंट
डेली ट्रैफिक क्या गिवन है 150। तो आपका जो एनुअल एवरेज ट्रैफिक क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू पी, ये आपकी वैल्यू पी की गिवन है, पी इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर एन प्लस 10, एन इज द डिजाइन पीरियड, पी हमारे पास है यहाँ पे 150, 1 प्लस आर, आर इज दी ग्रोथ रेट, वो आपके पास कितना है 7.5%, तो ये बन गया 0.075, हाँ ये आपका आएगा 150, 1 प्लस इज 7.5%, हमें कितना पीरियड गिवन है 3 इयर्स का फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो n प्लस 10, इसको सॉल्व कर लो, 150 1 प्लस 0.075 13, ये हमारे पास आता है, ये आ गया हमारे पास 384 व्हीकल्स पर डे। सिंपल करने के लिए हम इसको 390 व्हीकल्स पर डे अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, ट्रैफिक है इनिशियली, वो कितना आ गया 390 व्हीकल्स पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, और नेक्स्ट स्टेप है आपका टू कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एक्सल लोड्स। हमें स्टैंडर्ड एक्सल लोड कैलकुलेट करना है। हमने सीवीआर कैलकुलेट कर लिया, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, सीवीआर कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें प्राइस एंड ट्रैफिक कैलकुलेट कर लिया। अब हमें स्टैंडर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड एक्सल लोड कैलकुलेट करना है फॉर द डिजाइन पीरियड, और उसके बेसिस पर सीवीआर के बेसिस पर हम थिकनेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका n इज इक्वल टू 365 a d f 1 प्लस r रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाय r। अब उसमें सारी चीज़ें हमें गिवन है, सिर्फ हमें आपका ट्रैफिक लेन फैक्टर और व्हीकल डैमेज फैक्टर देखना है। तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं, ट्रैफिक लेन फैक्टर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं, जो आपका ये ट्रैफिक है, ये आपका ट्रैफिक 2 लेन सिंगल कैरेज वे का है, 2 लेन सिंगल कैरेज वे रोड का है, जहाँ पे हमने बोथ डायरेक्शंस का ट्रैफिक कैलकुलेट किया है। तो इस केस के लिए जहाँ पे हमारे पास 2 लेन सिंगल कैरेज वे और बोथ डायरेक्शन का हम ट्रैफिक कैलकुलेट ले रहे हैं, तो उस केस में जो आपका IRC 37 है वो क्या कहता है, इन आर्टिकल 3.35 फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ओवर द कैरेज वे, इसके अंडर आपका जो पॉइंट नंबर 2 है, फॉर अ 2 लेन सिंगल कैरेज वे रोड्स द डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शंस। मीन्स आपने 75% ट्रैफिक रहना है कैलकुलेट का। तो जो आपकी यहाँ पे डी की वैल्यू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 75%। और जो आपका व्हीकल डिवेंस फैक्टर है वो हम स्टैंडर्ड एक्सल के बेसिस पे लेट बी अज्यूम इट 2.5। यहाँ पे हमने व्हीकल डैमेज फैक्टर 2.5 डायरेक्टली इसलिए जूम कर लिया क्योंकि जो आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर है वो स्टैंडर्ड एक्सल्स पर कमर्शियल व्हीकल होता है, और ये इट इज़ बेस्ड ऑन दी एक्सल लोड सर्वे। तो उसके लिए एक्चुअल एक्सल लोड सर्वे करनी पड़ती है, उसके बाद आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर निकलता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स पर कमर्शियल व्हीकल। तो हमने यहाँ पे ये डायरेक्टली 2.5 अज्यूम कर लिया, और जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ वो हम लेके चलेंगे 7.5% एज गिवन। डिज़ाइन पीरियड हमारे पास वही है आपका
10 to 15 ईयर्स डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम 15 ईयर्स लेते हैं डिज़ाइन पीरियड इसका। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, ये आ गया आपका 365। एवरेज एनुअल ट्रैफिक है हमारे पास 390। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया 75%, मीन्स 0.75। व्हीकल डैमेज फैक्टर 2.5। 1 प्लस आर ग्रोथ रेट 7.5%, तो ये आपका आ गया 0.075 रेज टू पावर n। 15 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड -1 divided by r. R is the rate of growth, that is 0.075। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू हमारे पास आती है 6971154.77। ठीक है, ऐसे MSC में कन्वर्ट कर लो, 2 4 6, ये आपका बन गया 6.9 MSA। और अप्रॉक्सीमेटली हम इसके लिए चलते हैं 7 MSA। So what we have CVR of soil subgrade 4.5% and cumulative standard excels 7 MSA। अब हम इनका यूज करके और डिजाइन कैटलॉग्स यूज करके आपकी टोटल पेमेंट थिकनेस और पेमेंट कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जैसे CVR कितना था 4.5% था, तो हमारे पास 4.5% के लिए कोई चार्ट नहीं है। हमारे पास चार्ट्स क्या हैं एज पर IRC। एक तो आपका 4% के लिए है टेबल, 4% एंड 7S से आपका 5 और 10 के न्यूटन आ जाएगा। और सेकंड है हमारे पास 5% के लिए, और ट्रैफिक आपका 5 और 10 के बीच में हम वो इंटरप्रेट कर लेंगे। तो इन दो चार्ट्स का यूज करके हम 4.57% के लिए इंटरप्रेट करना पड़ेगा हमें। ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। पहले हम इंटरप्रेट करेंगे वैल्यू 7 के लिए फाइंड आउट करेंगे 4% पे और 5% पे, देन उसे हम 4.5% के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। हम इन्हें इंटरप्रेट करें तो हमारे पास ये 7 MSC के लिए टोटल पेमेंट थिकनेस आती है हमारे पास 652 mm एंड फॉर अ 5% CVR यह आता है आपका 7 MSC के लिए 612 mm टोटल पेमेंट थिकनेस। नाउ 4.5% CVR के लिए और 7 MSA, अब आप इसे इंटरप्रेट कर लो 4.5 के लिए। आफ्टर इंटरप्रेटिंग ये आपकी वैल्यू आती है 4.5% के लिए 632 mm। दैट मीन्स अबव दिस सबग्रेड, ये आपका सबग्रेड है, ये आपकी आ गई सब बेस, ये आपका बेस कोर्स, वेयरिंग कोर्स और सरफेस कोर्स। तो अबव सबग्रेड ये आपकी टोटल थिकनेस कितनी आ गई हमारे पास, दिस इज 632 mm। ठीक है, अब हमें इन कंपोनेंट्स की थिकनेस चाहिए, ये कितनी होगी। इन कंपोनेंट्स की थिकनेस हम जैसे हमने ये कैलकुलेट की है सेम उसी तरीके से इन चार्ट्स का यूज करके, जैसे इस चार्ट में गिवन है आपकी बेयरिंग कोर्स की, बाइंडर कोर्स की, ग्रैनुल बेस की, ग्रैनुल सब बेस की, वो फाइंड आउट कर लेंगे 7 MSA के लिए 5% पे। देन हम फाइंड आउट कर लेंगे 4% पे 7 MSA के लिए, उन्हें हम इंटरप्रेट कर लेंगे और आपकी जो आपके पेमेंट कंपोजिशंस हैं बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स, इनकी आपकी वो थिकनेस निकल जाएगी। तो ये था आपका CVR मेथड फॉर द डिज़ाइन ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब CVR मेथड की आपकी जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है,
कि आपका जो सीवीआर मेथड है सीवीआर का, वो क्या है, इन सीवीआर मेथड ऑफ पेमेंट डिज़ाइन gives the total thickness requirement of the payment above subgrade, and thickness value would remains the same irrespective of the quality of material used in the component layers. Means अगर आपका सीवियर 5% है, एक जगह हम इन्फीरियर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिस मटेरियल की मतलब स्ट्रेंथ इतनी सही नहीं है, एक जगह हम अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ के इरिस्पेक्टिव जो ये टोटल थिकनेस है वो दोनों केस में सेम देता है। जबकि अगर आपका मटेरियल सुपीरियर है, अच्छा है, तो उस केस में हम थिकनेस को कम कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है सीवीआर की। जैसे हम एक एग्जांपल के साथ, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।